अच्छा जी, स्क्रीन शेयर। अच्छा, हमारे पास अब है नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है हम देखते हैं। ये कह रहा है कि यू कैन प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप टू क्रिएट अ नेस्टेड लूप। पहले एक लूप चल रहा होगा, फिर उसके अंदर एक और लूप चलेगा। ठीक है, हम देखते हैं कैसे। दीज हैव एन इनर लूप दैट रन्स ऑल द वे थ्रू बिफोर द नेक्स्ट स्टेप। तो होता अच्छा भाई, नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक फ्लो चल रहा है हमारे पास। ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ। नेस्टेड लूप, लूप के अंदर जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर एक और लूप होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब सी लूप आएगा, ये पूरा जो भी इसकी कंडीशन है, इसने 100 बार चलना है, ये चलेगा, ये फिर ऊपर जाएगा। जब तक ऊपर वाला लूप चलता रहेगा, ये हर दफा 100 दफा चलेगा अगर हमने कंडीशन लगाई हुई है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम है, डायग्राम देखते हैं हम। पहले तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया आउटर लूप को, वेरिएबल्स को। ठीक है, आउटर लूप के वेरिएबल्स क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर का लूप लगा दो या वाइल का लूप लगा दो, जो भी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनिशियलाइज इनर लूप वेरिएबल्स। ठीक है, और फिर हमने जो कोड है ना, वो इनर लूप के अंदर चलाया है। ठीक है, फिर हमने इनर लूप को क्या किया, कंडीशन दी है, और ये वाली कंडीशन कौन सी है, आउटर लूप की। तो होगा क्या, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आया तो ये इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह आप समझो चलता रहेगा। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इधर आएगा, और इसमें अगर यस है तो स्टॉप कर देगा, नो है तो दोबारा से घूम के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे, देखो ऐसे आएगा, इनर लूप में आया, ये चला, इस तरह चलेगा, जो भी कंडीशन होगी। ठीक है, अगर ये खत्म हो गया और कंडीशन नहीं हुई मैच, तो आप दोबारा से ऊपर जाओगे और दोबारा से चलाओगे। इस तरह आप इसको चलाते रहोगे। कोड में हमने देखना है, हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसने कैसे डिफाइन किया हुआ है। एज यू कैन सी द इनर लूप रन्स ऑल द वे थ्रू फॉर एवरी स्टेप्स ऑफ द आउटर लूप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, 5 दफा आपका लूप चलना है। तो जो इनर लूप है ना, और इनर लूप भी 5 दफा चल रहा है, तो इनर लूप कितनी दफा चलेगा टोटल, ऊपर 5 है, इनर लूप 5 है, कितनी दफा चलेगा, 25 दफा, 25 दफा चलेगा। ठीक है, अगर बीच में आपने कंडीशन कोई लगाई है कि अगर मैच हो जाए, आपका डेटा आपको मिल जाए, आपकी कंडीशन हो जाए, तो आप क्या करो, उसको ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। सही है, तो ये कह रहा है कि इनर लूप हमेशा बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। और the variables of the outer loop are updated and it runs the inner loop all the way through again the continuous। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो आउटर लूप है ना, अगर ये वेरिएबल्स अंदर भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने चलाया, प्लस प्लस करना है, आपने ऊपर वाले जो लूप है उसका वेरिएबल उठाया और अंदर प्लस प्लस कर दिया, तो होगा ये। ठीक है, अच्छा, this continues until the condition has met for the outer loop to stop। जब तक ऊपर वाला लूप नहीं रुकेगा ना, ये अंदर वाला लूप चलता रहेगा। Let's write a program that creates a multiplication table going from a one time table up to 12 times table। That is, अब 1 का टेबल है, वो कह रहे हैं टेबल बनाते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऑल द वे 12 मल्टीप्लाई बाय 12। कैसे, टू अचीव दिस वी वांट द आउटर लूप टू सेट द फर्स्ट नंबर टू 1। जो उसने बताया है, इसको अगर आपने करना है तो आप क्या करेंगे, आउटर लूप को जो नंबर है 1 सेट करेंगे, एंड देन यूज द इनर लूप टू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, एंड देन विल गो फ्रॉम 1 to 12। अच्छा, देखते हैं कैसे। ये देखो, जो पहला लूप है वो कहाँ तक चलेगा भाई, कौन बताएगा। 1 से 13 तक या 12 तक, 13 पे आएगा ही नहीं, जूम किया हुआ तो है मैंने। ठीक है, इनर लूप क्या कर रहा है भाई, इनर लूप 13 दफा ही चल रहा है। सही है, तो टोटल कितनी दफा चलेगा जी, 12 दफा।
चलो देखते हैं जी। पहले इसको चलाते हैं, आई प्लस प्लस लॉक लगाओ और आप आई को क्या करो, प्रिंट करके देखो कि आई कहाँ तक चलता है। ठीक है, कहाँ तक चला आई? हाँ, कहाँ तक चला? क्या हो गया भाई? अच्छा, आई की वैल्यू वन है। ठीक है, वापस जाओ। अच्छा, अब सही चल रहा है। ठीक है, क्या गलती हो रही थी? मैं वाइल लूप समझ रहा था इसको। खैर, ये प्लस प्लस हो रहा है तो इधर करने की जरूरत नहीं है, दो दफा दो प्लस हो रहे थे। ठीक है, तो अभी के कहाँ तक चला है? 1 से 12 तक। अगर मैं यहाँ से 0 रख दूँ तो ये 0 से 12 तक चलेगा। ठीक है, 12 से ऊपर नहीं जाएगा। 1 रखते हैं और फिर आप इनर लूप चलाते हैं। अब इसको हम देखेंगे वैसे डीबगर लगा के ना, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। सही है, डीबगर कैसे लगाते हैं? सोर्स में जाते हैं और इसको रोकते हैं इस तरह। ठीक है, और अब इसको चलाते हैं। देखो आई क्या है? क्या है भाई? आई की वैल्यू क्या है भाई? 1 है, और यहाँ जे भी 1 है। ठीक है, अभी नीचे आते हैं, इधर आए। आई की वैल्यू क्या है भाई? 1 है, और जे की क्या होनी चाहिए? 1 है 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? अब आपने देखो क्या करना है। अब ये हुआ, अब ये इस तरह चलेगा। आप देखो ये रुक गया, ऊपर नहीं जाएगा। जो ये मैं आपको बात बता रहा था वो ये है कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लूप के अंदर आया और लूप के अंदर एक और लूप है, तो अब ये उसके अंदर घूमेगा ना, क्योंकि ये लूप तो नया लूप है। ठीक है, इससे बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा ना, इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो आप देखो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और यहाँ कंसोल भी देखो आप, ये मल्टीप्लाई बाय होता रहेगा और ये इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, कंडीशन मैच हो जाएगी या नहीं होगी? अब देखो जे की वैल्यू 9 है, अभी भी चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक जे की वैल्यू 13 से छोटी नहीं है। ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। अब आई की वैल्यू चेक कर सकते हो, क्या है? क्या है भाई? 1 ही है ना। क्यों? क्योंकि ये तो जब अभी तक कहाँ घूम रहा था? नेस्टेड लूप में घूम रहा था। सही है, अब ये वापस ऊपर जाएगा जब तक आपके पास क्या हो गया, यहाँ तक टेबल आ गया। 1 का टेबल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह आ गया। ठीक है, अब हम क्या शुरू करेंगे? दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार जे की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना,
जे की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम इसको फिनिश करके ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू चेंज हो गई। अब नया टेबल आ गया, पहले 1 का टेबल था, अब 2 का आ गया। भाई इस तरह इसने नेस्टेड लूप चलाया। तो अगर आपने इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में देखना है तो ये हटा दो, ताकि वो बस ऊपर से जाए और चेक करके ले आए। ये देखो 1 का टेबल, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का और 12 का, सारे टेबल इसने प्रिंट कर दिए। सिंपल सी लॉजिक है। अगर इसमें कोई मसला है तो बताओ, मसला है तो बता सकते हो आप, समझ नहीं आया तब भी बता सकते हो। कौन बताए बैंक को डबल प्लस क्या काम करता है? अगर आई की वैल्यू 1 है और प्लस प्लस उस पर चल गया तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू अगर 2 है, प्लस प्लस चल गया तो 3 हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर +1 कर देगा वो। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी, आपको कोई है क्वेश्चन? और नहीं है? आगे है ना समझ में? या नहीं आया तो जल्दी बताओ ना यार, टाइम क्यों जाया कर रहे हो? आ गया जी, पूछो। ये वाली लाइन समझ नहीं है आपको? इसको जूम करते हैं। इसमें कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था। क्या हो गया यार? चलो यार मैं आपको बता देता हूँ। भाई एक लिखने का तरीका होता है, मैं अगर इस तरह लिखूं, ठीक है, इस वाली क्लास में हो गया कि अगर मुझे ये शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा और मैं इस तरह लिखूँगा। भाई जे जो है ना, जे क्या है, वेरिएबल है, तो मैं जे को ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा। सही है, मैं प्लस डालूंगा और फिर मैं इसको उठाऊंगा क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है, और फिर ये प्लस डालूंगा, फिर मैं आई लिखूंगा, फिर प्लस डालूंगा, फिर इज लिखूंगा। सही है, फिर प्लस डालूंगा, फिर आई, ये और ये डालूंगा। ठीक है, ये दोनों तरीके सही हैं। सही, लेकिन जो सही तरीका है, जो हमें यूज करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, वो ये वाला है। इसमें क्या होता है कि जब आप ये जो बैकटिक डाल देते हो, बैकटिक का मतलब ये होता है, जो बैकटिक है टैब के ऊपर जो दो बने होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब अगर आपको कोई वेरिएबल उठाना है तो आप डॉलर का साइन डालो और आगे ब्रैकेट डाल दो और जे लिख दो। सही है, अब ये डॉलर की जो जे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट लिखो, आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल आएगा, दोबारा से आप डॉलर डालो, फिर आएगा और फिर डॉलर डालो, इस तरह आप लिखते जाओ। ठीक है, ये क्या कहलाता है, टेम्पलेट लिटरल्स। सही है, या टेम्पलेट या इंटरपोलेशन वगैरह भी के लिए टेम्पलेट लिटरल सही है। ठीक है, सही भाई। और कोई सवाल? सवाल का जवाब मिल जाएगा, थोड़ी डांट पिटेगी अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो पहले से पता हो और आपको पता नहीं है। कर सकते हो सवाल, है कोई सवाल? फिर असाइनमेंट क्यों नहीं बनते यार? जब ये नेस्टेड लूप भाई हमें समझ नहीं आया था पहली दफा में, तो जब हम पढ़ रहे थे, आप लोग को एक दफा में समझ आ गया। या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं आया। जी, आई मल्टीप्लाई बाय जे, मुझे नहीं समझ आई, जोर से बोलो। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, उठेगा आई मल्टीप्लाई बाय जे, इसलिए उसने ये कहा था कि मैं बना रहा हूँ टेबल, मैं 1 से लेके 12 तक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो जे है ना, जे सिर्फ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके टेबल जनरेट कर रहा है। जो टेबल चेंज हो रहा है
वो किससे हो रहा है? वो जे के थ्रू, आई के थ्रू हो रहा है ना। जे की वैल्यू भी बढ़ती है ना, जिस तरह आई की वैल्यू बढ़ रही है उस तरह जे की भी बढ़ती है, लेकिन वो चल के खत्म हो जाता है, फिर आप मूव करते हो ऊपर। आप उसको फ्लो वाइज समझो। फ्लो वाइज कैसे कि पहले ये स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, ये आ गया अंदर, ठीक है। इसने क्या किया? पूरा 12 दफा चलाया, जो आई की वैल्यू थी वो 1 थी, वो मल्टीप्लाई होती गई जे की वैल्यू से, जे की वैल्यू अपडेट होती गई। ऐसे ही है ना, जो हमने की नहीं है, और सॉरी आई की वैल्यू बोलो, इंक्रीज नहीं हो रही। जे की वैल्यू तो हो रही है ना, जे की वैल्यू तो इंक्रीज। मेरी बात सुनो, आउटर में तो जा ही नहीं रहा ना, वो एक दफा इन हो गया यहाँ से, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी आउटर लूप की है, ये इसके अंदर घूमता रहेगा ना, जब 12 दफा चलेगा ये फिर ऊपर जाएगा। ये जब 12 दफा चलेगा, मैं आपको दोबारा चला के दिखा देता हूँ। देखो ये चला इस तरह, आई की वैल्यू क्या है भाई? जब इस लाइन पे, लाइन नंबर 2 पे हमारा पॉइंटर आएगा, तभी आई की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जब आएगा तो बढ़ेगी, जब आ ही नहीं रहा तो कैसे बढ़ेगी? सही है। अब क्या होता है, अब ये इसके अंदर घूमता रहेगा इस तरह ही घूमता रहेगा, सही है। ये देखो, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जे की वैल्यू 5 ही है और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सॉरी, जे की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं उल्टा नहीं हुआ ना, जे की वैल्यू ही बढ़ेगी ना। ओ तो गलती हो गई मुझसे, जे की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि इस लूप में आप फंस गए हो। इस लूप की कंडीशन जब तक आप मैच नहीं कर, नहीं देखो, आउटर लूप भी 12 दफा रन होगा, और इनर लूप का मतलब ये है ना कि वो जब उसके अंदर आ जाता है ना, तो उसको चलना ही है 12 दफा, ठीक है। फिर वो घूम के ऊपर जाता है। उसने ये कहा था, अभी जो बुक में लिखा हुआ था कि ये लूप कब बंद होगा? जब आउटर लूप क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन जो है ना मैच कर जाएगी जो है। अगर वो मैच नहीं करेगी, इनर लूप को तो चलना ही चलना है, समझ आई? हाँ, ये हो सकता है कि इनर लूप का जो जे है ना, आप उसकी वैल्यू ऊपर से चेंज कर दो या कुछ कर दो, तो तब उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। वो अब डिफरेंट कंडीशन होती है। अभी सिंपल ये है कि हमें ये समझना है कि आउटर लूप स्टार्ट करता है, इनर लूप में आता है और वो चलेगा, वो अपनी जितनी दफा उसने चलना है चलेगा, और वो फिर ऊपर जाएगा। उस तरह वो यूं घूमता रहेगा यूं, सही है। और कोई सवाल है? यही कोड बताओ जी। वही चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये देखो 1 2 3 4 5, बातें नहीं, 1 2 3 4 5 चेंज नहीं हो रहा। जे को तो हमने चेंज नहीं किया ना यार, कहाँ पर चेंज किया है? जे चेंज हो रहा है ना। हाँ, क्यों होना चाहिए? आई तो ऊपर ऐड हो रहा है ना, ऊपर। अब ये तो हम वहां जा ही नहीं रहे, समझ आई? ये जब 12 दफा चल जाएगा, अब होगा आई चेंज। आई क्या हो जाएगा? आई चेंज हो गया, ठीक है। हाँ भाई, नहीं आया समझ? और कोई क्वेश्चन है किसी को? कर लो भाई, है तो। और आज क्या तारीख है? 11 है ना। 11 से 12 2 क्लासेस हो गई, और फिर हमारा होगा नेक्स्ट वीक 18 से 19 और 25 से फिर 26, बस खत्म। ये 4 या 5 क्लासेस रह गई हैं। तो जी जावा नहीं खत्म, आपके कोर्स की क्लास टाइम खत्म, ठीक है। अब जितना होगा क्या कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे, फिर दोबारा से जो बच जाएगा। जल्दी से बताओ, नहीं है कोई? इसलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लूप के बगैर आप तो नहीं कर सकते।
आपको 1 लाख बच्चे का रिकॉर्ड दे दिया, मैं स्कूल की एग्जांपल देता हूँ इसलिए कि आपको पता हो, 1 लाख बच्चा है, ठीक है, स्कूल के अंदर, फॉर एग्जांपल स्कूल के 20 कैंपस है, उसमें 1 लाख बच्चा है। अब आपने उसमें से वो बच्चे ढूंढने हैं जिन्होंने फीस नहीं दी है, सही है, वो डिफॉल्टर हो या कुछ भी हो, उधर लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप कैसे ढूंढोगे? 1 लाख लाइनें लिखोगे? लूप चलाओगे ना, अलग अलग क्लासेस में जाओगे, लूप चलाओगे, पहले तो आपको पूरा डेटा होगा स्कूल का, फिर आपके पास कैंपसेस का डेटा होगा, पहले आप कैंपस उठाओगे, कैंपस से फिर आप क्लासेस उठाओगे, क्लासेस में आइटरेट करोगे, तो लूप के थ्रू ही करोगे ना, खुद तो नहीं बैठ के करोगे। तो ये चीज समझ नहीं आई तो फिर आप बैठे रहोगे। सही है भाई, समझ आ गई सबको? तो आगे चलता है। अच्छा, तीसरा लूप आप जहां बनाना चाहो इसके अंदर बना दो, बॉडी के अंदर बनेगा, ऊपर बना दो, इधर बना दो, जहां आपको नीड हो वहीं बनाओगे ना आप। इधर बना दो, इधर बना दो, कहीं भी बना दो, कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि क्या करना चाहते हो आप, इसमें आप क्या करना चाहते हो वो डिपेंड करता है। अच्छा, क्या हो जाए? तो यहाँ 5 कर दो ना, इसके लिए इनर लूप की क्या जरूरत है? तो हो जाएगा अभी स्टॉप, 5 कर दिया ना आपने, स्टॉप हो जाएगा, सही है, बल्कि 4 पे चला जाएगा, ये आप 6 करो। लूप नहीं बनाना, देखो अभी मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो लूप है ना, ये थोड़ी होता है कि आप लूप चलाओ दबा के, भाई अगर आप जितने लूप ज्यादा चलाओगे ना, उतनी आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो बेकार परफॉर्मेंस हो जाएगी, उसकी वो हैंग हो जाएगी, सही है। तो आपको लूप ध्यान से चलाना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कह रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं है, आप जे को 6 कर दो, वो 5 दफा चल जाएगा। तो लूप को कम से कम चलाना है और एफिशिएंट वे में चलाना होता है, सही है। ये नहीं है कि अगर आप कोई काम करो, आपने 10 लूप चला दिए, आपने 10 लूप चला दिए, आपकी एप्लीकेशन वहीं बैठ जाएगी, सही है, यूजर बैठा रहेगा, लूप चल रहे हैं मजे से, पहले ये चल रहा है, फिर इधर से चल रहा है, उधर से चल रहा है, तो उसकी अगर मशीन स्लो हुई या मोबाइल उसका कोई टेक्नो का हो गया पुराना वाला, तो रैम उसकी 2 GB रैम हुई या कुछ भी हो, उसने मोबाइल पे खोल लिया तो वहीं बैठ जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग को ये सारी चीजें देखनी होती है, ये थोड़ी है कि ज्यादातर लूप चला दो, सही, तो परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करता है ये, ठीक है। आप कम से कम लूप चलाओ और कंडीशंस के हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल अब लाख बच्चा है, तो लाख बच्चे में से चलो मुझे जो है ना उसामा नाम के बंदे ढूंढने हैं, सही है, और किसी ने आपको एक कंडीशन ये भी दे दी है कि उसामा नाम के 5 ही बच्चे हैं, तो अगर 5 बच्चे मिल जाएंगे और 50,000 रिकॉर्ड पड़ा होगा, तो आप क्या करोगे? लूप चलाओगे या रुक जाओगे? क्या करोगे? हसन भैया उठो, आप यहाँ पर आ जाओ यार, इधर आओ, आप अच्छे से ध्यान देते हो यार, मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान इधर उधर जाए, आ जाओ आ जाओ, सजा नहीं दे रहा, इधर आ जाओ। है फिर जो स्क्रीन के नीचे मुंह नहीं करो, मुझे थोड़े सा वो मसला होता है, जो वो स्क्रीन के नीचे मुंह करते हैं ना, या तो अमीर अब्बास है, मोबाइल है आपके पास, चला तो नहीं रहे हैं, चला तो नहीं रहे ना, वो कैमरा लगाओ, जूम हो जाएगा वहां से। खैर भाई आ गया ना समझ में, ये वही बता रहे कि आई और जे नहीं, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, सही है, तो ये यही बता रहे हैं कि आप कुछ भी रख सकते हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो चीजें बता रही है मैंने आपको बता दी, अगर फिर से भी पढ़नी है तो घर पे जाकर रिपीट कर लीजिएगा, चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, ये लूप का चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ये बना लो। क्या कह रहे हैं? राइट अ लूप सबसे पहले क्या बोल रहे हो? फ्रॉम 1 to 100 तक। अच्छा भाई, फिर
3 और ये कैसे चेक करोगे? डिवाइड से क्या होता है पता चल जाता है? डिवाइड से थोड़ी पता चलता है वो। किससे पता चलता है? बहादुर, बहादुर शाह जफर। कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा मैं? अब्दुल्ला नसीम। मैं आप दोनों को इसलिए बोलता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो ये चीजें तो पढ़ पढ़ के थक गए होगे। हाँ भाई जी, तो प्रोग्रामिंग नहीं आई उसमें? और पेपर हो रहे हैं आपके? क्या मतलब ऐसे ही होता है? और मेरे पास कैटेगरी नहीं है यूनिवर्सिटी की। अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं तो डेटा टाइप पढ़ा के छोड़ दिया बस। और मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता तो यहाँ होता मैं। है जॉब ढूंढ रहा होता कहीं पे। हाँ भाई बताओ भाई, ये पढ़ लिया होगा, आप मेरे साथ नहीं खेलो। तो बस डेटा टाइप पढ़ा के छोड़ दिया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पढ़ा दिया। हाँ भाई कौन बताएगा? ये पढ़ा हुआ आपने, पीछे भी बुक खोलूंगा मैं मुना। भाई ये बताए, ये आपसे एज में ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है ना एज में, वो मेहनत क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछे ना, वो उन्होंने लाइफ गुजार ली ना, शायद मुझसे भी बड़े हो, ठीक है, लेकिन उनको पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए उस पर टाइम भी देते हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, वो टाइम भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं टाइम कि उनको पता है कि अगर ये कोर्स मैंने कर लिया और साथ में मैंने, तो ये उनको बड़ा फायदेमंद चीज है, इसीलिए कर रहे हैं ना वो। अगर अभी आप लोग मैट्रिक में हो या इंटर में हो या यूनिवर्सिटी में चले गए और समझ रहे हो ऐसे ही है, ये ऐसे ही नहीं है। अगर अभी ध्यान दे दिया आप लोगों ने ना, तो आप लोग तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो आराम से। सही है, फिर आपको यूनिवर्सिटी आराम से डिग्री कर लो, अगर करनी है तो, नहीं करनी तो अपनी जॉब करो, मजे से फ्रीलांसिंग करो, लेकिन तवज्जो दोगे तो होगा ना। सिर्फ अगर आपने जावास्क्रिप्ट को पढ़ लिया और लैंग्वेजेस आप खुद ही गेट करके पढ़ लोगे। सही है, ये मॉड्यूलर ऑपरेटर किसी को याद ही नहीं है जो कि हमने पढ़ा है। याद है तो बताओ ना। डिवाइड बोला आपने, डिवाइड और मॉड्यूलस अलग अलग ऑपरेटर है भाई। आपने डिवाइड बोला है, मॉड्यूलस बोला है, तो फिर उन्होंने मॉड्यूलस बोला, कौन सही है भाई? मॉड्यूलस हमें ना बता देता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। जीरो आएगा तो क्या मतलब है भाई? हाँ सही है, जीरो होगा तो डिवाइड हो गया, कुछ बच गया तो मतलब वो डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें समझ आ गया मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? हमारे अच्छा भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वो बनाएंगे, लूप बनाएंगे। हमें उसने नंबर दे दिया है ना, तो हमें ये टेंशन तो नहीं होगी कि लूप कितनी दफा चल रहा है या क्या। और अपने फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 100 और आई प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे ही है, लॉक करवा लें पहले आई को और चेक कर लें। अब सब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी से नहीं हुआ ना तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हो गया भाई 100 तक प्रिंट। अब क्या करना है, क्या करना है? सबसे पहला चेक इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इट शुड लॉक, फिर राइट। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है भाई? इफ, ठीक है, आई 3, ऐसे चल जाएगा, ये चल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर उठा लेते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल अभी 1 है, सही है, 1 है, 1 मॉड्यूलस 3, नहीं चलेगा। क्यों? 1 नहीं है ना यार, ये आई है, 1 आया। देखो इफ जो है ना, इफ अगर 0 होगा
तो वो उसको फॉल्स कंसीडर कर लेगा। लेकिन हमें तो ट्रू चाहिए ना, हमें तो 0 जब होगा तो मतलब क्या है कि भाई वो डिवाइड हो गया। तो हम क्या यहाँ पर चेक कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि ये जो है वैल्यू इक्वल्स टू 0 है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया, सही है। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या लॉग होना चाहिए भाई, फिज। तो ये हो जाएगा लॉग। ये अच्छा है यार कॉमा, लेकिन ये आएगा नहीं, खैर। फिर दूसरा क्या बोल रहा है वो, एल्स इफ। सेम है ना, ये सेम कंडीशन को पकड़ो और यहाँ से 5 करो और ये, और क्या करना है, कंसोल में बस करना है। फिर क्या बोल रहा है, अगर दोनों से ना हो तो फिर दोनों से हो तो मतलब एल से दोबारा लगाओगे, लगाओगे और क्या चेक करोगे, एन लगाएंगे और 3 हो गया ना 5। अच्छा भाई, इधर क्या प्रिंट करेंगे, फिज एंड बस। चलो यार डबल कोई फॉलो कर लेते हैं, कुछ शैतानी दिमाग बोलेंगे कि ये डबल है और वो है, खैर फिज बस। और क्या भाई, एल्स में चलना चाहिए इसको। चला या नहीं चला, लेकिन ये रिजल्ट तो वैसा नहीं आ रहा, फीस बस तो शो हो रहा है, नहीं शो हुआ, क्यों? हाँ, अगर इसको मैं ऊपर रख दूं यहाँ पे, फिर चलेगा? देखो मसला पता है क्या हो रहा है, मसला आप लोग को मैं बताता हूँ, क्लियर करो। चल तो ये गया है, लेकिन एक मसला है, वो हम नमाज के बाद आके देखेंगे, सही है? थैंक यू। वो यही कह रहा है कि if it is a multiple of 5, oh sorry 3, it should log 5। अगर ये मल्टीपल है 5 का तो क्या हो, बस। तो 2 इफ की कंडीशन तो हमें यही पता चल गई। और तीसरी क्या है, फिज बस शो करना है तो दोनों होने चाहिए, 3 and 5। ठीक है, आ गया समझ में? अब कोड भी यही है, देखो अगर 5 का मल्टीपल हो और 3 का मल्टीपल हो तब क्या शो करो, फिज बस। अगर सिर्फ 3 का हो तो क्या शो करो, और अगर 5 का हो तो बस। और एल्स में उसने बोला है कि इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ नाइदर, मतलब ये सारी कंडीशन चल जाए, कोई भी ट्रू ना हो तो एल्स चलेगी। एल्स में वो क्या बोल रहा है कि जो नंबर है उसी को लॉक करवा दो, तो ये चल गया। सही है, सेम आउटपुट आ रहा है 1 2 फेज 4 बस, फेज बस, फेज बस। अगर फेज बस देखना है तो 14 के बाद है, आ गया 14 के बाद फेज बस। ठीक है, इस तरह ये चलता रहेगा और 100 तक। किसी को कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ सकता है कोई क्वेश्चन? तो फिर हुआ क्यों नहीं, कहां से हो गया यार? मैंने तो आपको देखा भी, आप जब मैं आया हूँ आधे घंटे बाद तो आप लूप ही लिख रहे थे। हाँ, एक ही गांव में सब कर दिया,
अब्दुल्ला नसीम फिर चला गया, इतनी दफा वो जा चुका है कि मुझे उसका नाम याद हो गया और शक्ल भी। ये दो आगे वाले भी गायब हो गए, चाय पीने गए फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है कि 3 हुआ तो फिज आया, 5 हुआ तो बस आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंडीशन चलेंगी उस पर आएगा, ठीक है। हम ये थोड़ी चेक करें कि फिज 3 हुआ तो फिज आएगा। भाई वो क्या बोल रहा है आपको, वो आप सही समझ रहे हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आई है वो आपको पता है कि इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा तो 0 ही आएगा, तो फिज होगा, ठीक है। लेकिन आगे कैसे फिज आया, फिर ये कंडीशन आप लगाओगे तो आगे कैसे फिज आया, सही है। तो इस तरह आपने देखना है, ठीक है। ये मत देखो आउटपुट को, आप देखो कि आपने कंडीशन मैच करी फिर आउटपुट को मैच करो। अब एक और है, क्या है भाई, इन द लास्ट चैप्टर वी रोट सम कोड फॉर अ हायर और lower game, but it is only give the user one go at guessing higher or lower. Write some code that allows the user to keep guessing until they get it wrong. It should also tell them how many times they manage to guess correctly at the end of the game. किसी को याद है ये गेम हमने बनाया था, लास्ट चैप्टर याद है? देखते हैं। आ गया माशाल्लाह, वरना आज तो फिर ये वाला गेम, ये जो गेम है चाय पी लिया आप? अच्छा भाई ये गेम हमने बनाया था, किसी को याद है? आप एब्सेंट हो गए। चलो दोबारा देखते हैं ये गेम क्या बोल रहा है। ये हमने नहीं बनाया वैसे, ये गेम बनाया था? नहीं बनाया, नहीं बनाया। चलो अभी बना लेते हैं, अभी कोड है ना हमारे पास। पहले वो क्या बोल रहा है, राइट अ हायर और लोअर गेम। ये गेम है, द कंप्यूटर शुड पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब रैंडम नंबर का कोड तो हमें पता होना चाहिए। देन आस्क द यूजर इफ द नेक्स्ट नंबर विल बी हायर यूजिंग अ कंफर्म बॉक्स। पहले क्या करेगा, कंप्यूटर पिक करेगा 1 से लेके 10 तक। देन यूजर से पूछेगा कि जो नेक्स्ट नंबर है वो हायर है। देन आस्क द यूजर इफ द नेक्स्ट नंबर विल बी हायर। कंप्यूटर अपने पास एक नंबर सोचेगा और यूजर से पूछेगा कि जो नेक्स्ट नंबर आप दोगे वो हायर होगा या नहीं, ठीक है। द कंप्यूटर शुड देन चूज another random number between 1 and 10 and tell user if they were right or wrong। तो इसमें यूजर का क्या काम है, यस और नो का काम है, ठीक है। अगर यूजर उसको कहेगा कि भाई पहले तो सोचो 1 से लेके 10 तक एक नंबर है, कंप्यूटर ने उठाया 5, सही है। कंप्यूटर के पास अभी क्या है 5, और यूजर ने बोला यस। जो आप दूसरा नंबर रैंडमली चूज करोगे, जो आपको नहीं पता, कंप्यूटर को खुद भी नहीं पता क्या चूज करेगा, वो पुराने वाले नंबर से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो फिर वो चेक कर लेगा। उसके बाद यूजर का जो यस और नो है वो चेक करेगा कि यूजर ने सही जवाब दिया था या नहीं। अगर वो मैच कर जाते हैं तो क्या होगा, यूजर का आंसर, अगर उसने यस किया हुआ है तो यूजर का आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। लेकिन अगर ग्रेटर देन होगा प्रीवियस नंबर और करंट नंबर जो उसने चूज किया है, तो फिर यूजर का आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नहीं समझ आई? नहीं आई? आ गई? आ गई? नहीं आई? अरे बोलो ना यार, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। मैंने नहीं खेला भाई कभी, नहीं खेला है, बताओ कैसे होता है। अच्छा अच्छा, और किसी को पता है कि जिस मैंने नहीं खेला ना यार,
तो वो ये कह रहा है कि नंबर आप रैंडमली चूज करते हो, फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको, फोरकास्ट करते हो आप। तो उसमें भी यही हो रहा है, रैंडम नंबर आप दोनों नंबर कंप्यूटर ही चूज करेगा, लेकिन आप बस तुक्का मानना है कि उसको यस और नो हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर को भी नहीं पता। आ जाओ आगे, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आगे, और ये सारा इनको समझाओ आके। पहले आ जाए बहादुर, जल्दी आ। हाँ हाँ, आप समझाओगे, आप दोनों को ज्यादा आते हैं ना, जल्दी आओ उठ के यार, टाइम जाया नहीं करो हमारा। पहले वहां बैठ के टाइम जाया करते, फिर उठने में टाइम जाया कर रहे हो। दोनों टांगे असली है ना, हमें से लगा रहे हो टांग। आपने 1 से लेकर 10 तक भाई इस गेम में बोलते हैं कि आपको जो ना पहले 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर चूज करना है, कंप्यूटर आपको बताएगा ना, ठीक है? नहीं बताएगा, मतलब आप पिक करोगे, वो नंबर शो करेगा, आप पिक करोगे। यूजर का तो यूजर पिक कर रहा है भाई। कंप्यूटर जो ना एक रैंडम नंबर पिक करेगा 1 से 10 के दरमियान, देन आस्क द यूजर इफ द नेक्स्ट नंबर विल बी हायर। फिर क्या करेगा, वो यूजर से पूछेगा अगर जो आने वाला नंबर है वो हायर है कंफर्म बॉक्स में, तो वो बता देगा, और अगर लोअर है तब भी बता देगा, यस और नो बता देगा। अगर हायर होगा नंबर तो यस बता देगा, नहीं होगा तो नो बता देगा। क्यों? पढ़ो तो सही भाई, क्या लिखा हुआ है? सर देखिए, एक हायर एक लोअर नंबर का यूजर का क्या काम है? Then ask the user if the next number will be higher using a confirm box. The computer should choose another random number between 1 and 10 and tell the user if they are right or wrong. वो जो है ना यूजर को कंप्यूटर बताएगा कि ये नंबर आपका रॉन्ग है या राइट। हाँ भाई, मैं इतनी जान लगा के आपको समझा रहा हूँ, आप दोनों बातें करो, आप अब जल्दी करना। सर वो बॉक्स गिर रहा था बार-बार, इस वजह से अभी भी गिर रहा है। तो बॉक्स गिरा था, आप दोनों हंस क्यों रहे थे? पाँव से गिर रहा था बार-बार। तो बोलो ना सर बॉक्स गिर रहा है। मैंने आपको बोला इतनी सी तो क्लास है, आप हिलोगे भी मुझे नजर आ रहे हो। तो इसमें हंसने की क्या बात? हाँ, रो रहे थे। आप गौर से सुनो, इतनी सी चीज है कि 1 से 10 का नंबर है, ठीक है? पहले जो है कंप्यूटर एक चूज करेगा नंबर, उसने चूज कर लिया, उसने फॉर एग्जांपल 5 चूज किया। अब वो यूजर से पूछा है कि जो मैं अगला नंबर चूज करूंगा वो जो मेरा करंट 5 नंबर है उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। कंफर्म बॉक्स के अंदर 2 ऑप्शन है, यस और नो। अगर यूजर यस करेगा तो इसका मतलब है कंप्यूटर क्या समझेगा, अगर 5 के बाद 6 आ गया, अगला नंबर 6 आया, तो यूजर की कंडीशन ट्रू हो गई ना, उसने बोला था यस। अगर वो नो बोलता तो वो फॉल्स हो जाती। अब इसका कोड जो है वो देखो, ठीक है? हम कोड इसलिए देख रहे हैं कि इसको हमें मॉडिफाई करना है लूप के थ्रू कोड को, तो इसलिए यहाँ पे कोड हम यूज कर रहे हैं। तो कोड यही वाला यूज होगा। देखो पहले उसने एक नंबर लिया, और ये देखो ये आप लोग रट लो चीज कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है, ऐसे रैंडम नंबर जनरेट होगा, लेकिन आपने रैंडम नंबर को लिमिट देनी है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय उस उतने नंबर तक कर दोगे, ठीक है ना? 10 जरूरी नहीं है, 10 लिमिट अभी है। अगर 20 तक नंबर करना तो आप 20 करते, फिर मैथ बहुत सी कर दोगे तो क्या होगा, होल नंबर आएगा, पॉइंट में नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अब गैस करना है या कुछ भी करना है, अगर पॉइंट में किया तो बहुत मसले हो जाएंगे। सही है? यहाँ तक सबको समझ आ गई ये लाइन? अब क्या कह रहा है, कंफर्म बॉक्स दे रहा है, वो कह रहे थे नंबर इज दिस, डू यू थिंक द नेक्स्ट नंबर विल बी हायर। अच्छा, नंबर उसने दिखा दिया, नंबर दिखा दिया, और वो पूछा कि फॉर एग्जांपल 5 आया, तो आप समझते हैं कि अगला नंबर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। ये टोटली क्या है, तुक्का लग गया तो सही है, वरना कुछ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर में देखो सेम चीज उसने रिपीट करी, उसने 1 से 10 तक नंबर चाहिए, ठीक है? फिर क्या किया उसने, नीचे आके नेक्स्ट नंबर को उठाया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यूजर है, नेक्स्ट नंबर अगर ग्रेटर देन है नंबर से, जो दूसरा वाला नंबर है अगर वो क्या है, पहले वाले नंबर से बड़ा है, और यूजर सेज हायर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे कितनी सारी कंडीशंस है या नहीं है?
अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं ऐसे, अब समझ आएगा। देखो जब और आ गया ना, और का मतलब है या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी या फिर ये वाली हो जाएगी। अब उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगी होंगे, वो बाद में देखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहली वाली कंडीशन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन पुराने वाले नंबर से होगा, और यूजर ने क्या बोला होगा, ट्रू बोला होगा, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्या क्या कंडीशन आ रही है जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड नंबर हो, और यूजर ने यस बोला हो, मतलब यूजर ने भी यस बोला हो ना, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। और नेक्स्ट नंबर लेस देन या फिर इक्वल्स टू नंबर हो, और यूजर ने क्या बोला हो, नॉट इक्वल्स टू। तो फिर क्योंकि अभी ग्रेटर देन की बात हो रही है ना, इसलिए उसने इक्वल्स टू भी लगा दिया इधर। अगर सिर्फ ग्रेटर देन की बात नहीं होती तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगता। सही है, ठीक है भाई, ये सिंपल सी कंडीशन है। अगर है तो उसको क्या दिखा दो, अलर्ट में करेक्ट दिखा दो, वरना क्या दिखा दो, रॉन्ग दिखा दो। तो इसको चलाते हैं पहले। इस पर अपने टाइम क्यों लगाया है, हमें इसको इफ के उसके अंदर मॉडिफाई। अच्छा, द नंबर क्या चूज कर लिया उसने, 1। डू यू थिंक द नेक्स्ट नंबर विल बी हायर, मैंने कहा ओके करेक्ट, इट वाज। नेक्स्ट नंबर भी उसने दिखा दिया, ठीक है भाई, किसी को कोई इशू। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब क्या कह रही है, राइट ए नंबर, द कंप्यूटर शुड पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। वही चीज है, बल्कि ये कौन सा है, सॉरी बताओ तो सही यार। लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, हमने हायर लिखा, इट ओनली गेव द यूजर 1 गो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो वो यूजर को एक ही दफा पूछता है ना, भाई पूछा आपने ओके, रॉन्ग इट वाज 6, खत्म हो गई बात, ऐसे ही है। वो ये चाह रहा है ये बात खत्म ना हो, ठीक है। कब तक खत्म ना हो, जब तक यूजर देखते हैं। तो ये कह रहा है राइट सम कोड दैट अलाउज द यूजर टू कीप गेसिंग अंटिल दे गेट इट रॉन्ग। गेस करते रहो, अगर रॉन्ग हुआ तो बंद हो जाए, वरना क्या हो तो आपसे नेक्स्ट नंबर पूछे। इट शुड ऑल्सो टेल देम हाउ मेनी टाइम्स दे मैनेज टू गेस करेक्टली एट द एंड ऑफ द गेम। तो इसके अंदर तो बड़ा काम है। स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करो, आप सभी स्टार्ट करो। देखो ये कोड तो मैं आपको दे देता हूँ, सही है, ये वाला। ये सोचो ना बैठ के क्या बोल रहा है वो। एयरपोर्ट शेयर है ना सबके पास। देखो ये जो कोड दे रहा है ये बेस है, ये चलेगा ही चलेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ऊपर आपने कोई कंडीशन को लगानी है, ठीक है। ये कोड मैं आपको दे रहा हूं, करना क्या है वो आप लोगों को यहां से नजर आ जाएगा। मजा आ रहा है या फिर क्या? ओ भाई अभी सब एक ब्लॉक चल रहा है। स्कोप की बात कर रहे हो तो सारा स्कोप एक ही है अभी तो। कौन सा स्कोप? अभी जो मैंने लेट डिफाइन किया है ये कहाँ है, ये कौन सा स्कोप है? ये बाहर का स्कोप है ना, तो ये तो एक्सेस नहीं हो सकता अंदर। हमने अंदर से तो बाहर एक्सेस नहीं कर रहे ना, बाहर से अंदर एक्सेस कर रहे हैं ना। तो भाई कौन आइंस्टाइन की तरह मत सोचें, ये सिंपल चीज है, इसको कॉम्प्लेक्स मत करें। मैंने सोचा पता नहीं कोई लॉजिक सोच रहे हो आप, गलत वे में कब से बैठ के सोच रहे हो। पहले कोडिंग आ जानी चाहिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि सही है या नहीं है। इस तरह तो हम कभी कोडिंग सीख ही नहीं सकते। बिस्मिल्लाह इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होगा हमारे साथ। ये तो इनफाइनाइट लूप चल गया। क्या हो गया?
ट्रू होगा। क्यों क्यों? तो ये तो फॉल्स नहीं हो जाएगी, ट्रू कर देते हैं। पूछा ही नहीं उसने तो कुछ, लूप चला ही नहीं। लूप तो चला ही नहीं। अगर फॉल्स करते हैं तो ये ट्रू होगा ना, अगर फॉल्स करते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। देखो द नंबर इज 9, डू यू थिंक द नेक्स्ट नंबर विल बी हायर? नो कर देते। रॉन्ग, इट वॉज 10। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना हो गया? 0। ये खत्म हो गया, पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ट्राई करते हैं 2-3 दफा। क्या कह रहा है? ओके करते हैं। ओके, करेक्ट, इट वॉज द नंबर इज 7 इज, डू यू थिंक? ओके, रॉन्ग, इट वॉज। क्या है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर? 1। सही है। तो वही तो आपको समझा रहा हूँ कब से, मॉडिफाई करना है। क्यों बना दिया? मैंने तो आपको कहा है कि इसको उठा के मॉडिफाई करना है। देखो हो क्या रहा है, वो पहले एक दफा कोड चल रहा था ना, उस गेम में क्या मजा आएगा कि एक दफा चल के खत्म हो जाए। तो लूपिंग इस तरह होती है ना, लूपिंग से आप मल्टीपल टाइम सेम कोड चला रहे हो, लेकिन उसके अंदर आपने देखो 2-3 कंडीशन ही लगाई है, जिससे क्या हो रहा है कि यूजर को भी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसी चीजें तो नहीं बनाओगे आप, लेकिन ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आगे जाके हम कोशिश करेंगे हम रियल डेटा लाएं। मैं आपको रियल डेटा ला के दिखाऊंगा जो हम लोग यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, उसको हम करेंगे मैनिपुलेट, लेकिन हमें वो 1-2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, फिर हमें चीजें समझ आएंगी। तो रियल डेटा का मतलब ये होता है कि बैकएंड से डेटा क्या आया, कैसा डेटा आया, उसको हमें लूप करके चीजें निकाल के डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी फेसबुक की पोस्ट पर आप जाते हो तो आपको पिक्चर नजर आती है, ऊपर डिस्क्रिप्शन नजर आती है और प्रोफाइल का नाम वगैरह चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब आप बैकएंड से ना बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप उससे क्या करते हो, या तो ये होता है कि बैकएंड से भाई उन्होंने फिक्स चीजें भेजी, आपने उठाई और लगा दी, ऐसा भी होता है, लेकिन वो फिक्स चीजों को भी आपको आइटरेट करके दिखाना होता है चीजों को। सही है, तो इस तरह की चीज आप इसकी प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ के आए हम लोग? हाँ, कहाँ आप लोग भागने के चक्कर में हो इतनी जल्दी? हाँ, अभी 7 बजे ना, तो एक चीज तो सही दे दो, एक आंसर। आप लोगों ने एक भी सॉल्व करके नहीं दिखाया, एक सॉल्व किया था सॉरी, लेकिन ये वाला सॉल्व करना था ना। मार्क्स का चक्कर ही नहीं है ना, मार्क्स की क्या वैल्यू है? मार्क्स की वैल्यू होती तो आप लोग असाइनमेंट करते हैं। माफ कर दो, चलो ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा आज, और आप लोगों को कल 12 बजे तक करके आना है। दिन 12 नहीं ना, मुझे चेक करना है ना क्लास में, मुझे क्लास में चेक करना है। सही है, हाँ चलो 2 बजे तक कर देता हूँ। सही है, ठीक है, ऑफ करें।